हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद मॉम। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई बनाएंगे आज। तो मैंने चिकन लिया है 1/2 kg और गार्निश के लिए लिया है मैंने एक लेमन काट लिया है, 2 से 4 हरी मिर्चें काटनी हैं और छोटे इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा काटा है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज ग्राइंड कर लिया है। 1/2 कप मैंने दही ली है। इस तरह से फेंट लीजिएगा दही को, उसकी कोई गुठली बाकी ना रहे। और मसालों में मैंने जो शामिल किया है वो है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल काली मिर्च और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा, काली मिर्चें 2-4 और 2 मैंने छोटी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 1/2 कप लिया है कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चिकन। तो चिकन को हमने करना है अच्छी तरह ब्राउन। तो अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम चिकन को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे और इसके अंदर मैं मसाले भी शामिल कर दूंगी जो हमने साबुत मसाले लिए थे। साबुत गरम मसाले में जो हमने ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची, इन चीज़ों को मैं शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। तो दोस्तों, भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना अच्छा आपका फ्लेवर आता है भुनाई से आता है। तो इस तरह से मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा और इसको हम करेंगे अच्छी तरह भुनाई। और चिकन वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं होता, सारे घर के मसाले यूज़ होते हैं। तो आप लोगों के किचन में जो आसानी से अवेलेबल हो वही आप डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं हल्की सी मेरी चिकन गोल्डन हो गई है। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा इसका पानी खुश्क हो जाए, अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो जाए। तो इसको हम फिर अच्छी तरह भूनेंगे। तो दोस्तों, ये सारे मसाले घर से ही यूज़ होंगे। कोई आपको बाज़ारी मसाला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको बाज़ार का मसाला नहीं डालना। तो इजीली आपके पास जो किचन में अवेलेबल हो तो उसी की रेसिपी बनाई गई है ये आप लोगों के लिए स्पेशल। तो अब डाल देंगे इसके ऊपर काली मिर्च और नमक। तो काली मिर्च और नमक इस टाइम मैंने इसलिए डाला है कि चिकन की बोटियों के अंदर तक जज्ब हो जाएगा मसाला। चिकन की बोटियों के अंदर तक मसाला हमारा जज्ब हो जाएगा। इसके अंदर नमक का फ्लेवर भी चला जाएगा और काली मिर्च का फ्लेवर भी चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नमक और हमने काली मिर्च शामिल करनी है। हमने लाल मिर्च पिसी हुई कुछ भी शामिल नहीं करना, टमाटर कुछ भी शामिल नहीं करने। सिर्फ प्याज और दही से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है, हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है। सिर्फ बनाने का मुख्तलिफ तरीका है। तो अब हमने यहाँ पर आकर इस स्टेप पे हमने प्याज डाल दिए हैं और प्याज का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। ब्राउन, हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो दोस्तों, अगर आप कवर करके बनाएंगे तो हमारा चिकन भी गल जाएगा इस तरह से कवर करके ढककर पकाने से और हमारा प्याज का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आप लोग भी डिफरेंट स्टाइल से बनाया करें, बहुत घर वालों को पसंद आती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। मेहमानों के लिए भी बहुत स्पेशल डिश है ये वाइट कढ़ाई। इसमें आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि वो क्रीम वगैरह यूज़ कर सकें। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से बनाई है जो आप लोग आसानी से अवेलेबल हो आप लोगों के पास। सिर्फ वही सामान मैंने यूज़ किया है। कोई बस मसाले नहीं यूज़ हुए हैं, लाल मिर्च वगैरह कुछ, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालने आपने। सिर्फ और सिर्फ प्याज और दही डालेंगे और काली मिर्च और नमक से ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार झटपट से बन जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑयल मेरा निकल चुका है कढ़ाई में। अब मैं डालूंगी दही। दही मैंने 1/2 कप लिया है। आप देख सकते हैं गाढ़ी दही है मेरी, कोई पतली दही नहीं है। उसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम उतना पकाएंगे कि दही का पानी भी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ऑयल निकल कर बाहर आ जाए। तो मैं चैनल पर जो मेरे न्यू हैं उनसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और मेरे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कंजूसी नहीं कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंने फिर कवर कर दिया है इसलिए कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन गला हो तो ही कढ़ाई अच्छी लगती है। कोई भी सालन हो, चिकन गला हुआ ना हो तो आपका सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो ये आप देख सकते हैं ऑयल बाहर आना शुरू हो चुका है। अब हम करेंगे इसको गार्निश। तो मैंने लेमन का पीस रखा है और डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्चें और डालेंगे धनिया। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, कितनी मज़ेदार लुक आई है कि आप अभी से देखने के मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम करते हैं इसको गार्निश। मैंने खूबसूरत सी छोटी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर अब हम इसको करेंगे गार्निश। ये आप देख सकते हैं वाइट कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों, किचन विद मॉम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।